हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स बुक से तीसरा चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसको हम देख लेते हैं। Ausable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Ausable, जो एक सीक्रेट एजेंट है, वो उम्मीद कर रहा है कि उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिलने वाली है। Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है जिसका नाम होता है मैक्स। वो धमकाता है, डराता है एक पिस्तौल लेकर और वो डिमांड करता है उस रिपोर्ट की, यानी रिपोर्ट को मांगता है पिस्तौल लेकर। डज ऑजिबल आउटविट हिम। आउटविट मीन्स आउट स्मार्ट, चतुराई से किसी को मात दे देना, किसी को पछाड़ देना चतुराई और चालाकी से, उसे बोलते हैं आउटफिट। तो क्या ऑजिबल मैक्स को मात दे देगा या कुछ और होगा इस चैप्टर में? तो चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो इस कहानी को जानने के लिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो इस बॉक्स के अंदर हमें दो बातें मालूम हुई। सबसे पहली बात कि यहाँ दो सीक्रेट एजेंट हैं, एक का नाम ऑजिबल है और दूसरे का नाम मैक्स है। और मैक्स ऑजिबल से एक रिपोर्ट की डिमांड कर रहा है अपने हाथों में पिस्तौल लेकर। तो अब आगे का रिजल्ट क्या आएगा? क्या वो रिपोर्ट उसे मैक्स को मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, या और कुछ और होने वाला है? तो आइए देखते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Ausable किसी भी तरीके से, did not fit, किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट के हुलिये में। यानी वो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से सीक्रेट एजेंट हो। यानी इस सीक्रेट एजेंट का जो हुलिया होता है, जो उसकी शक्ल होती है, उस तरीके से वो नहीं था। फोलर हैड एवर रेड। फोलर ये एक राइटर है जो ऑजिबल से मिलने के लिए आता है, और तो फॉलोर कह रहा है कि मैंने जहाँ तक पढ़ा था, जहाँ तक जाना था सीक्रेट एजेंट के बारे में, उसमें ऑजिबल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fuller felt laid down. जो फॉलोर होता है वो ऑजिबल को फॉलो करता है और उसके पीछे पीछे जाता है। कहाँ? मस्टी कॉरिडोर। मस्टी एक पुराना सा, जहाँ सीढ़न लगी हुई हो, ऐसे कॉरिडोर से गुजरते हुए। कॉरिडोर दालान आप कह सकते हैं, बरामदा। तो कॉरिडोर से, मस्टी कॉरिडोर से वो जाते हैं किस, कहाँ के? ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी मीन्स बिल्कुल अंधेरा, अंधेरे में। फ्रेंच होटल है जिसके जहाँ लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ से अंधेरे रास्तों से, मस्टी कॉरिडोर से गुजरते हुए फॉलर ऑजिबल को फॉलो करता है। वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, जहाँ ऑजिबल का एक रूम होता है। फॉलर लेफ्ट फेल्ट लेट डाउन, लेकिन फॉलर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसा समझता है ऑजिबल के बारे में, जैसा वो सीक्रेट एजेंट के बारे में जहाँ जानता है, ऑजिबल उसमें फिट ही नहीं बैठ रहा था, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो जाता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। ये रूम जो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और ये 6th फ्लोर पर था, और ये 6th फ्लोर उस बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर था। एंड स्क्योर्सली, और मुश्किल से, अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, यहाँ कुछ इमेजिन किया जा सकता था। क्योंकि फॉलर जो है, फॉलर एक राइटर है, तो राइटर लोग हर चीज़ को इमेजिन करते हैं, फिर उसको अपनी राइटिंग में डालते हैं। तो वो इमेजिन करने के लिए, उसके लिए ये जगह बहुत अच्छी नहीं थी, वो मुश्किल से वहाँ कुछ इमेजिन कर पा रहा था। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। ऑजिबल के अंदर एक चीज़ थी। अब यहाँ ऑजिबल का हुलिया बता रहे हैं कि वो कैसा था। ऑजिबल जो था वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और उसका जो एक्सेंट था, उसको जो बात करने का तरीका था, लहजा जो था उसका, वो भी थोड़ा सा अलग था। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. वो कह रहा है कि वो अगरचे
उसके अंदर इतनी काबिलियत थी कि वो फ्रेंच एंड जर्मन दोनों को बोल देता था, लेकिन पैसिवली बोलता था, यानी काम चलाओ, ठीक ठाक बोल लेता था, काम चलाओ। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन वो फ्रेंच जर्मन बोलने के साथ अमेरिकन एक्सेंट को अभी तक भूला नहीं था। वो बात करता था अमेरिकन एक्सेंट ही में करता था, क्योंकि वो 20 साल पहले बॉस्टन जो अमेरिका का एक शहर है वहाँ से पेरिस आया था, लेकिन था वो अमेरिकन, इसलिए वो अमेरिकन एक्सेंट को भूल नहीं पा रहा था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। ऑजिबल ने फॉलर से कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, मायूस हो, निराश हो। और उसने वीजली कहा, वीजली का मतलब सांस लेते हो, जैसे हम कहें इस तरीके से। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, आई स्पाई डीलिंग एस्पियोनेज एंड डेंजर। तुमको बतलाया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, आई स्पाई एक जासूस हूँ, डीलिंग एंड एस्पियोनेज और मैं जासूसी करता हूँ, जासूसी करना मेरा काम है, एंड डेंजर खतरों से खेलना, खतरों में पड़ना, ये मेरा काम है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुम्हारी चाहत थी, तुम्हारी ख्वाहिश थी कि तुम मुझसे मिलो, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो और रोमांटिक भी हो, यानी इमेजिनरी सोच तुम्हारी है, इमेजिनरी थॉट तुम्हारी है। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तुमने इन्विजन मीन्स कल्पना करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, ख्याल करना, इमेजिन करना। तुमने इमेजिन किया था मिस्टीरियस फिगर्स, कुछ रहस्यमयी लोगों के बारे में, कि इस तरीके के लोग वहाँ होंगे रात में। द क्रैक पिस्टोल, और पिस्तौल की आवाज़ आएगी, गोलियाँ चलेंगी, ये सब होगा। ड्रग्स इन द वाइन्स, और वाइन में, शराब में ड्रग मिली हुई होगी, ये सब तुमने इमेजिन किया था, लेकिन तुम्हें ये सब तो मिला नहीं, इसलिए तुम डिसअपॉइंटेड हो। इंस्टेड you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. इसके बदले में तुम्हें क्या मिला कि तुम्हें एक डल रात गुजारनी पड़ी, एक डल शाम गुजारनी पड़ी फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, और वो भी एक स्लोपी मीन्स लापरवाह, केयरलेस पर्सन के साथ, जो मोटा भी है, एक मोटे केयरलेस आदमी के साथ तुम्हें रात गुजारनी पड़ी, शाम गुजारनी पड़ी। ये शाम बिल्कुल डल थी। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड, और जैसा कि जो वो होता है, इस तरह का म्यूज़िक हॉल जो होता है, वहाँ जो डांस करने वाली लड़कियाँ होती हैं, अपनी आँखों पर कुछ लगाए रहती हैं, और उसके ज़रिए उनकी आँखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं, और फिर वो लड़कियां आकर, फिल्मों में ऐसा होता है कि हीरो को या किसी और को, किसी एजेंट को, किसी विलन को कुछ पर्ची देती हैं, कुछ मैसेज देती हैं, ये सब होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटी, कि डार्क आइड वाली, काली काली आंखों वाली लड़कियों के हाथों से आपको कुछ मैसेज मिल जाए, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ क्या मिला, गेट्स ओनली अ प्रोसिक टेलीफोन, और सिर्फ एक बातचीत करने के लिए टेलीफोन आते रहते थे, और वो भी मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और वो भी उसके रूम के लिए अपॉइंटमेंट मांगते थे, और कुछ नहीं मिला तुमको। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. वो जो मोटा आदमी था, यानी ऑजबल चकल करना, चकल का मतलब होता है रुक रुक कर हंसना थोड़ा रुक हंसा, फिर रुक गया, फिर हंसा, फिर रुक गया, तो ये चकल होता है। वो आपस में अपने आप में चकल कर रहा था जैसे ही उसने दरवाजे को अनलॉक किया अपने रूम के, एंड स्टूड असाइड, और एक साइड में खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, अपने इस फ्रस्ट्रेटेड, मायूस, निराश मेहमान को अंदर आने के लिए वो बिल्कुल साइड में आ गया। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑजिबल टोल्ड हिम। डिसइल्यूजन मीन्स धोखा देना, तुमने धोखा दिया, तुम धोखा दिए गए। ऑजिबल ने उनको कहा, नहीं आपको
धोखा दिया गया, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको बेवकूफ़ बना दिया गया। बट टेक केयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन कोई बात नहीं, मज़े करो, तसल्ली रखो, इत्मीनान रखो मेरे यंग दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुम एक पेपर मिलेगा तुमको, तुम देखोगे, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, और ये पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव, जिस पेपर के लिए बहुत से मर्दों ने और बहुत से औरतों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है, वो किसी तरीके से उनको हासिल करना चाहते हैं। इस तस्वीर में देखिए, अच्छा पहले थोड़ा सा और पढ़िए फिर इसको देखते हैं। कम टू मी, बहुत से लोग अपनी जानों को जोखिम में डालकर मेरे पास आए। समडे सून द पेपर में विल अफेक्टेड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि ये जो पेपर होंगे वो अच्छी तरीके, वो बहुत ही गहरा इफेक्ट डालेंगे हिस्ट्री पर, और वो हिस्ट्री के कोर्स को बिल्कुल चेंज कर देंगे। ऐसे पेपर हैं को अभी तुम देखोगे, और जिसके लिए बहुत से मर्दों और औरतों ने अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल दिया है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये ड्रामा है? क्या ऐसा नहीं है? इज देयर नॉट, क्या ये ड्रामा नहीं है? एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जो ही उसने ये बोला तो ऑजिबल ने अपने दरवाजे को बंद कर लिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को स्विच ऑन किया, लाइट ऑन किया। एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही जब उसने स्विच ऑन किया तो लाइट आई, फॉलर हैड हिड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फॉलर को क्या मिला कि वो अपनी ऑथेंटिक मीन्स रियल, और थ्रिल मीन्स रोमांस, उस दिन के रोमांस में, असली रोमांस में वो चला गया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्योंकि, फॉर मीन्स यहाँ बिकॉज, क्योंकि हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के बीचों बीच, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टोल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टोल थी। तो ये देखिए, ये तस्वीर अब देखिए, ये जो बीच में ये आदमी खड़ा हुआ है, ये है वो आदमी जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, रोमांस में आ गया। और यहाँ जो मोटा आदमी है, ये जो दो एक साथ खड़े हुए हैं, जो मोटा है, ये देखिए, ये वो आदमी है, और ये मोटा जो है वो ऑजिबल है, सीक्रेट एजेंट है, और ये जो है ये पीछे वाला उसके ये फॉलर है। ठीक है, अभी इसका नाम क्या है? इसका नाम अभी आगे आएगा, इसका नाम मैक्स है। स्टूड अ मैन, ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजिबल तो अब कुछ देर तक अपनी आंखों को, अपनी पलक को झपकाता रहा, पलक झपकाने को ब्लिंक्ड बोलते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा? मैक्स, ही वीज्ड, और उसने हाँपते हुए घबराहट से सांस लेते हुए उसने बोला, मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो जो मुझे सरप्राइज दिया है, तुमने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो ये समझ रहा था कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, लेकिन तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जब मैक्स को ऑजिबल ने देखा तो उसकी ये हालत हो गई, और उसने इस तरीके से वो बात कही। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? मैक्स जब आया है तो मैक्स के हुलिये के बारे में बात होगी, फिर मैक्स और ऑजिबल के बीच में क्या बात होती है, और वो जो फॉलर हो वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।